Hello students, this is V Kumar and welcome to Kumar Street Zone. Just now I am going to start the lesson that same is the desert in this video. देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो है द डेजर्ट। अब सवाल ये होता है पैदा है कि ये डेजर्ट का मीन्स क्या होता है। तो देखिए जो डेजर्ट है, डेजर्ट का मीन्स होता है रेगिस्तान। इसका मीन्स क्या होता है? रेगिस्तान। ठीक है, तो अब ये रेगिस्तान कैसा होता है, इसमें लोगों के अलग अलग धारणाएं हैं। वो धारणाएं क्या हैं वो हम लेसन में अच्छी तरह से समझेंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या कहना चाह रहा है ये राइटर हमें, दो जोपस हु लिव, दो जोपस हु लिव। देखिए थोड़ा ध्यान से देखिए, दो जोपस हु लिव इन द रीजन्स कवर्ड विद द फॉरेस्ट एंड सराउंडेड बाय हिल्स में फाइंड इट डिफिकल्ट टू इमेजिन व्हाट डेजर्ट इज रियली लाइक। देखिए दो जोपस, हम में से वे, दो जोपस मीन्स हम में से वे, हम में से वे लोग जो रहते हैं, कहाँ रहते हैं? रीजन मीन्स कहते हैं क्षेत्र में। हम में से वे लोग जो रहते हैं क्षेत्र में, ऐसे क्षेत्र में रहते हैं जो फॉरेस्ट कहते हैं जंगलों से घिरा हुआ हो या पहाड़ियों से घिरा हुआ हो। तो उनके लिए बहुत ही कठिन है इमेजिन करना कि पहाड़, ये जो क्या बोलते हैं डेजर्ट, किस तरह के होते हैं। द पॉपुलर बिलीफ इज दैट द इट इज एन एंडलेस स्टेच ऑफ सैंड्स वेयर नो रेन्स फॉल्स एंड देयरफॉर नो वेजिटेबल्स ग्रो। देखिए जो पॉपुलर बिलीफ है अर्थात जो सामान्य विश्वास है, देखिए क्या कहना चाह रहा है। द पॉपुलर बिलीफ मीन्स आम जो विश्वास है, सामान्य जो, ये साधारण जो विश्वास है लोगों का। साधारण तो लोगों का विश्वास क्या है कि जो एंडलेस स्टेज होता है अर्थात जो ये डेजर्ट होते हैं, ये क्या होता है? एक बड़ा सा रेत का मैदान होता है जहाँ पे न तो वर्षा होती है, रेन मीन्स वर्षा नहीं होती है, और नहीं वहाँ कोई वेजिटेबल्स नहीं वहाँ कोई सब्जियाँ उगती हैं। तो ऐसे स्थान को हम क्या कहते हैं? डेजर्ट कहते हैं। इट इज ड्राई, हॉट, वाटरलेस एंड विदाउट शेल्टर। ये कैसा होता है? ड्राई होता है। जो पॉपुलर बिलीफ है वो क्या सोचते हैं कि डेजर्ट ड्राई होता है, हॉट होता है, वाटरलेस होता है और विदाउट शेल्टर होता है। बट इट इज़ नॉट एंटायरली करेक्ट, किंतु यह पूर्णतः सही नहीं है। ये जो बात है पूर्णतः सही नहीं है। फॉर दोज हु हैव स्टडीज इट, अब उन लोगों की बात करते हैं जिन्होंने अध्ययन किया है इसका डेजर्ट का। डेजर्ट कैन बी ब्यूटीफुल प्लेस, डेजर्ट क्या है? सुंदर स्थान भी हो सकता है। ऐसे नहीं कि उसमें वो ड्राई होता है, हॉट होता है, वाटरलेस होता है। वो क्या हो सकता है? वो ब्यूटीफुल प्लेस भी हो सकता है। इट इज़ द होम ऑफ वैरायटी पीपल्स, एनिमल्स, प्लांट्स एंड हैव लर्न टू लिव अंडर वेरी हॉट एंड ड्राई कंडीशन। देखिए क्या कहना चाह रहा है, इट इज होम ऑफ वैरायटी पीपल, अर्थात डिजर्ट में बहुत सारे भिन्न भिन्न प्रकार के लोग भी रहते हैं, एनिमल्स भी रहते हैं, प्लांट्स भी रहते हैं। और उनको सिखाया जाता है, क्या सिखाया जाता है? कि जो ड्राई कंडीशन है या जो हॉट कंडीशन है उसमें रहना सिखाया जाता है। अर्थात उनको उनकी जो बॉडी है उसी हिसाब से सेट हो जाती है, उनको ऐसे सिखाया जाता है। ठीक है, तो मैं गर्मी में कैसे रहते हैं या ड्राई स्थान पर कैसे रहते हैं, उनको इस बात की ट्रेनिंग दी जाती है। ऐसे मतलब है। ट्रू, ये बात सत्य है। द ग्राउंड, वो क्या कहना चाह रहा है? ट्रू, सत्य है क्या? द ग्राउंड इज ऑलवेज हिडन बाय द कवर ऑफ ग्रास। जो ग्राउंड होता है, ये बात तो सत्य है कि ग्राउंड इज नॉट ऑलवेज, जो ग्राउंड है वो हमेशा क्या है? हमेशा वो कवर नहीं होता है। किससे? ग्रास से कवर नहीं होता है, प्लांट से या ट्रीज से कवर नहीं होता है। इट इज अदर क्लाइमेट, उसमें वहाँ क्या है कि दूसरी क्लाइमेट भी होती है। वो क्या है? एज इट इन अदर क्लाइमेट, जैसे कि ये देखिए क्या कहना चाहता है, जो ये डेजर्ट है, ये बात सत्य है कि डेजर्ट में हमेशा जो है ना, वो ऐसे नहीं कि हमेशा घास फूस रहेगी या प्लांट रहेंगे या पेड़ रहेंगे दूसरे क्लाइमेट की अपेक्षा। जैसे कि दूसरा क्या है, जिस जिस क्षेत्र में हम रहते हैं, अब यहाँ उत्तर भारत में देख लीजिए आप। ठीक है, यहाँ क्या है कि पहाड़ी क्षेत्र में क्या है कि पूरे 12 महीने बहुत ही हरियाली रहती है, घास रहते हैं, पेड़ पौधे रहते हैं। वहाँ ऐसा नहीं है, ऐसा कहना चाहता है राइटर यहाँ। बट whenever it rains, it is rare desert flower blooms and sight can be rewarding as that any tropical garden। देखिए किंतु क्या कहना चाह रहा है, जब वर्षा होती है, तो जब वर्षा होती है तो वहाँ डेजर्ट में क्या है? फूल भी खिलते हैं, और जो दृश्य है वो जो ट्रॉपिकल गार्डन है अर्थात जो उष्ण कटिबंधीय जो जल वो होती है वनस्पति, उसके समान प्रतीत होता है फिर वहाँ बरसात में। डिजर्ट इज नॉट ऑलवेज फ्लैट, डिजर्ट हमेशा फ्लैट भी नहीं होते हैं, ऐसे नहीं कि फ्लैट रहेंगे। अनचेंज वेस्ट लैंड ऑफ ड्राई लैंड नहीं होते हैं। इट में हैव माउंटेन एंड हिल, उसमें क्या है कि माउंटेन भी होते हैं, हिल भी होते हैं, मीन्स पहाड़ पर्वत भी होते हैं। इट में हैव एन ओसिस, ओसिस कहते हैं मरुद्यान। ठीक है, जो मरुस्थल में उगने वाले पौधे छोटे बड़े भी हो सकते हैं। वहाँ क्या है कि मरुस्थल में उगने वाले पौधे भी होते हैं जो छोटे बड़े हो सकते हैं। ओसिस लाइक ग्रीन आइलैंड इन द मिडिल ऑफ द डिजर्ट वेयर द, देखिए ओशन कैसे होते हैं? ग्रीन आइलैंड के समान प्रतीत होते हैं, जैसे कि हरा द्वीप हो। ठीक है, वेयर द स्प्रिंग एंड वेल गिव्स प्लांट्स ट्री बेटर। देखिए क्या करना चाहता है, जहाँ पर क्या होते हैं
जो स्प्रिंग होते हैं या वेल यूज प्लांट्स और ट्रीज होते हैं वे क्या होते हैं, उनको वृद्धि करने का चांस मिलता है, ठीक है। अ डिजिट में बी हॉट लाइक द, देखिए डिजिट क्या है, डिजिट में बी हॉट, डिजिट हॉट भी हो सकते हैं, कैसे किसके समान हो सकते हैं हॉट, जैसे कि थार, डिजिट क्या है हॉट भी हो सकते हैं थार के समान, डिजिट क्या है हॉट भी हो सकते हैं थार के समान, कोल्ड भी हो सकते हैं किसके, लद्दाख के समान। बट जनरली स्पीकिंग, किंतु हम जनरल बात करते हैं, इफ़ द प्लेस हैज़ लिटिल नो वाटर एंड वेजिटेबल, किंतु अगर जनरली बात करते हैं तो क्या है कि डेजर्ट कैसे, इफ़ इफ़ अ प्लेस, यदि एक प्लेस, देखिए डिजर्ट में क्या है कि ठंडा गर्म दोनों ही होते हैं एक तरह से, किंतु जनरली हम बात करते हैं तो क्या है कि एक ऐसा प्लेस होता है जिसमें नहीं तो वाटर होता है ना वेजिटेबल होती है, पीपल यूजुअली कॉल इट डिजर्ट, उसी को डिजर्ट कहते हैं लोग जनरली, जबकि ऐसा नहीं है, डिजर्ट ऐसे नहीं होते हैं। सम डिजर्ट और ऑलमोस्ट टोटली विदाउट वाटर, कुछ डिजर्ट जो है बिना पानी के होते हैं टोटली बिल्कुल। इन सच प्लेसेस स्टॉन्ग्स विंड फ्लो रेजिंग हीप्स ऑफ सैंड्स, देखिए कुछ प्लेस कैसे होते हैं बिना पानी के होते हैं, और उन स्थान पर जो हवा होती है, जो बिना पानी वाले स्थान होते हैं उन पर जो हवा होती है, ब्लो रेजिंग हीप, वे क्या है कि हवा क्या कर देते हैं, रेत को रेत को क्या कर देती है, उसका वो बना देती है, हीप बना देती है, हीप मीन्स इकट्ठा कर देती है, और किसमें, डिपॉजिट दैन द माउंट, और एक हवा रेत को इकट्ठा करके क्या बना देती है, पर्वत बना देती है, माउंट मीन्स टीला बना देती है एक तरह से। दीज आर कॉल्ड द सैंड्स ड्यून्स, उनको हम क्या कहते हैं, सैंड्स ड्यून्स कहते हैं, मतलब रेत के टीले कहते हैं, ठीक है। दैट शिप्स मोर एंडलेसली अक्रॉस द डिजर्ट, और वे क्या हो जाते हैं, देखिए क्या करना चाहता है, दीज कॉल्ड, इसको हम क्या कहते हैं, रेत के टीले कहते हैं, दैट शिफ्ट, वे शिफ्ट हो जाते हैं एंडलेसली, कभी नहीं अंत होने वाले डिजर्ट के रूप में, ठीक है। और फ्यू प्लांट्स कैन सर्वाइव, कुछ प्लांट भी वहाँ सर्वाइव कर सकते हैं शिफ्टिंग सैंड, शिफ्टिंग माने बिखरती हुई रेत पर कुछ प्लांट जो है सर्वाइव कर सकते हैं वहाँ। अब देखिए आगे देखिए क्या करना चाहता है, अब यहाँ से देखेंगे इसको, ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर in order to survive. The few plants animals live to deserts have developed the ability to require less water than most plants and animals. देखिए क्या कहना चाहते हैं, all living things need water in order to survive. all living things माने जितने भी प्राणी हैं, सारे जीवित प्राणी हैं, उनको किसकी आवश्यकता होती है, वाटर की आवश्यकता होती है सर्वाइव करने के लिए। द फ्यू प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो कुछ प्लांट्स होते हैं और एनिमल्स होते हैं, दैट लिव इन डिजर्ट, जो डिजर्ट में रहते हैं। देखिए हालांकि जितने भी प्राणी हैं पृथ्वी पर सभी को क्या पानी की आवश्यकता होती है जीने के लिए, किंतु हम अगर डिजर्ट की बात करते हैं, डिजर्ट में कुछ प्लांट होते हैं, कुछ एनिमल होते हैं, ठीक है, जो क्या है कि उनके अंदर एबिलिटी होती है रिक्वायर लेस वाटर, मोस्ट जो दूसरे प्लांट्स एंड एनिमल होते हैं उनकी अपेक्षा उनको कम पानी की रिक्वायर होती है। ऐसा क्यों होता है देखेंगे, ठीक है। द कैमिल पॉपुलरली नोन द शिप ऑफ डिजर्ट, कैमिल को हम क्या कहते हैं, शिप ऑफ डिजर्ट कहते हैं, इसका मतलब क्या हो गया, जहाज कहते हैं रेगिस्तान का। कैन ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर एट वन टाइम, जो बहुत सारा पानी पी सकता है एक ही बार में। कैमिल कैन डू विदाउट, देखिए कैमिल क्या है, बहुत सारा पानी एक ही बार में पी लेता है, और क्या करता है, कैन डू विदाउट वाटर 4 days, और बिना पानी के वो रह सकता है, मतलब बिना पानी के जो है वो रह सकता है 4 days, माने कई दिनों तक रह सकता है। द रीजन इज दे स्वीट वेरी लिटिल, अब इसका रीज़न क्या है कि वो बिना पानी के क्यों रह सकता है भाई, इसका रीज़न ये है कि वे स्वीट कहते हैं, देखिए स्वीट एक मिठाई भी होती है, स्वीट के मीन्स यहाँ पसीना बहाना है, क्योंकि पसीना बहुत ही कम बहाते हैं। वी स्वीट बिकॉज वी मस्ट आवर बॉडी टेम्परेचर कॉन्स्टेंट, क्योंकि हमें अपनी बॉडी को कॉन्स्टेंट भी नहीं स्थिर रखना होता है। हम पसीना क्यों बहाते हैं, हमें अपनी बॉडी के टेम्परेचर को स्थिर रखना होता है, इसलिए हमें प्यास भी ज़्यादा लगती है, जितना पसीना ज़्यादा आएगा उतनी प्यास ज़्यादा लगेगी। उनको पसीना नहीं आता, क्या बोलते हैं कैमल को, तो इसलिए उनको प्यास भी नहीं लगती है, ठीक है। वी स्वीट बिकॉज वी मस्ट कीप आवर बॉडी टेम्परेचर कॉन्स्टेंट, वी स्वीट वैन इट गेट्स हॉट, हम क्या है कि जब हमें गर्मी लगती है तो पसीने के रूप में बाहर निकाल देते हैं, पसीना बहा देते हैं। एंड कोल्ड्स द बॉडी, और क्या है फिर क्या हमारी बॉडी क्या होती है, ये जो पसीना निकल जाता है इससे हमारी बॉडी क्या हो जाती है, ठंडा हो जाती है। कैमल कैन स्टैंड हाई बॉडी टेम्परेचर, दे डोंट नीड टू स्वीट एंड कैन देयर रिटेन्स द वाटर दे ड्रिंक्स फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। देखिए क्या कहना चाह रहा हूँ, कैमल कैन स्टैंड हाई बॉडी टेम्परेचर, कैमल क्या है कि वो हाई बॉडी टेम्परेचर को स्टैंड कर सकता है, ठीक है, हाई बॉडी टेम्परेचर को भी वहन कर सकता है, इसका मतलब ये है हाई बॉडी टेम्परेचर में भी जी सकता है, रह सकता है। दे डोंट नीड, उनको पसीना बहाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, इसलिए क्या है कि वे रिटेन रखते हैं वाटर को, दे ड्रिंक लॉन्ग पीरियड, इसलिए उनके अंदर पानी रहता है जिसको लंबे समय तक वे
पीते रहते हैं। अब ये क्या कहना चाह रहा, द स्मॉलर डिजर्ट एनिमल्स नोट, जो छोटे छोटे डिजर्ट एनिमल्स होते हैं अर्थात रेगिस्तान में रहने वाले छोटे छोटे जो जीव एनिमल्स होते हैं, डोंट ड्रिंक वाटर, वे पानी नहीं पीते हैं। दे बोरो अंडरग्राउंड द ड्यूरिंग द हॉट डे, वे क्या है कि ये जो बोरो वर्ड आ रहा है इसका मतलब ये हो कि हॉल में घुस जाते हैं वे, नीचे जो वो होता है, ठीक है, बिल एक तरह से, इसका मीन्स क्या होता है, बिल में घुस जाते हैं नीचे पृथ्वी के अंदर गर्मियों के दिनों में। एंड केम आउट एट नाइट को ही आते हैं, तो इसलिए उनको प्यास कम लगती है। सम ऑफ देम ईट एंड अदर एनिमल्स एंड गेट्स वाटर दे नीड फ्रॉम द मॉइस्चर्स इन मीट, कुछ जानवर ऐसे भी होते हैं वहाँ डिजर्ट में रहने वाले, दूसरे जानवर का मांस खाते हैं, और जो मांस में जो नमी होती है ना, मांस में जो नमी होती है, ठीक है, उसी से अपने पानी का काम लेते हैं, ठीक है ना। जो नॉन वेजिटेरियन लोग होते हैं जानते होंगे मांस में भी क्या है कि मॉइस्चर पानी निकलता है उसमें, तो उसी से वे क्या करते हैं, जो रेगिस्तान में रहने वाले जो जीव जंतु है मांसाहारी एक तरह से, तो वे उसी से अपनी प्यास पानी का काम लेते हैं और प्यास बुझाते हैं, ठीक है। अब ये कह रहा चाह रहा है कि अदर ईट प्लांट्स एंड सीड्स एंड गेट्स, कुछ प्लांट्स भी खाते हैं और जो क्या है प्लांट्स और सीड्स खाते हैं, एंड गेट वाटर दे नीड फ्रॉम प्लांट्स जूस, और जो प्लांट्स में जो जूस निकलता है उसी से काम चलाते हैं। जैसे कि आप अमरूद खाते हैं, सेब, उसमें भी एक तरल पदार्थ निकलता है पानी सा, तो वो भी तो पानी है, जूस जो निकलता है उनका वो। डिजर्ट प्लांट्स ऑल्सो अडॉप्ट देमसेल्व्स टू चेंज टू द लाइफ दे हैड, देखिए क्या करना चाह रहा, डिजर्ट प्लांट्स ऑल्सो अडेप्ट मीन्स चेंज करना, ठीक है, लिखा भी है। जो डिजर्ट प्लांट्स होते हैं वे स्वयं को चेंज कर लेते हैं, दे लिव दे उसी हिसाब से चेंज कर लेते हैं जो उनको जीवन जीना होता है, अर्थात रेगिस्तान के अकॉर्डिंग अपने जीवन को चेंज कर लेते हैं वे लोग अपनी लाइफ को। कैक्टस प्लांट्स स्टोर वाटर इन देयर थिक, जो कैक्टस का प्लांट होता है वो कहाँ रख लेता है, कैक्टस का प्लांट जो है पानी को अपनी थिक स्टेंट्स कहते हैं, जो वे होती है उसके शाखाएं जो होती है दोनों में वो कर लेता है, ऑब्जर्व कर लेता है पानी को एक तरह से। देयर रूट्स, और जो उनकी रूट्स होती है क्लोज टू सरफेस, सरफेस पृथ्वी की ऊपरी सतह पर ही होती है, ग्राउंड जो ऊपरी ज़्यादा नीचे तक नहीं जा पाती। द क्विकली एब्जॉर्ब द मॉइस्चर फ्रॉम द लाइट रेन्स, और वो क्या है कि जो लाइट से जो मॉइस्चर मिलती है उसी से पानी का काम चलाता है। ओकेजनल दे फॉल, ठीक है। द मेजर फीचर्स ऑफ डिजर्ट्स, जो मेजर फीचर है डिजर्ट की वो क्या है, ड्राइनेस है, एंड ड्राइनेस है, दूसरा क्या है, ड्राइनेस है, वेरिएशन है, विभिन्नता है, विभिन्नता ऑफ टेम्परेचर, वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर माने टेम्परेचर की विभिन्नता। इन ह्यूमिड क्लाइमेट्स, जो ह्यूमिड क्लाइमेट्स है, मॉइस्चर इन द एयर, देखिए इन ह्यूमिड क्लाइमेट्स द मॉइस्चर इन द एयर एक्ट, जो एयर में मॉइस्चर होती है वो कैसे काम करती है, ब्लैंकेट जैसे कि कम्बल होता है उसके समान, एंड प्रोटेक्ट द अर्थ सरफेस, और अर्थ सरफेस की सुरक्षा करती है फ्रॉम द रेज ऑफ द सन, सूर्य किरणों से। एब्सेंस ऑफ दिस ब्लैंकेट इज डिजर्ट लैंड्स, जो एब्सेंस है इसकी ब्लैंकेट की अनुपस्थिति वो किसका कारण होती है, डिजर्ट हीट का, गर्मी इसी से होती है, ठीक है, रैपिडली बहुत तेज़ी से दिन में, एंड कूल ऑफ द रैपिडली नाइट, और रात को तुरंत ठंडा हो जाता है। अब देखिए नेक्स्ट, डिजर्ट आर इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ नेचर, देखिए डिजर्ट क्या है, इंपॉर्टेंट पार्ट है किसके, नेचर ग्रेट प्लांट के। अब ये क्या करना चाह रहा, दे और आर लाइक द डिजर्ट फॉरेस्ट, डिजर्ट प्लांट्स आर द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ नेचर ग्रेट प्लांट, डिजर्ट क्या है कि इंपॉर्टेंट पार्ट है नेचर ग्रेट प्लांट के। दे आर लाइक द डेंस ऑफ फॉरेस्ट, दे आर देयर लाइक द डेंस ऑफ फॉरेस्ट एंड डीप ओशियंस, देखिए वहाँ क्या है कि वे किसके समान होते हैं, जो डेंस फॉरेस्ट है घने जंगल है, और डीप ओशियन से गहरे समुद्र है। जस्ट बिकॉज क्योंकि देखिए दे आर हॉट में हॉट होते हैं, ड्राई होते हैं, एंड वन शुड लुक अपॉन दैम्स यूजलेस पार्ट ऑफ, बट उनको किसी को भी मतलब बेकार का महत्वहीन या बेकार का पार्ट नहीं समझना चाहिए डिजर्ट को पृथ्वी का। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और इसको लाइक कर दीजिए, शेयर करिए, और सब्सक्राइब के बगल में एक बेल आइकन होगा घंटे का निशान, उसको प्रेस करना आपको। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।